चित्तौड़ दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार चित्तौड़गढ़ और पूरे जिले में 28 अगस्त शुक्रवार को हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। यह एक ऐसा त्यौहार है भाई बहन का जो दोनों के प्यार और रिश्ते को काफ़ी अधिक मजबूत करता है, अटूट करता है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हम आपको दिखाते हैं कि चित्तौड़गढ़ के बाजार का क्या हाल है। बाजार भूल जा रहे, चाहे राखियों की बात की जाए, चाहे मिठाइयों की बात की जाए, चाहे श्रीफल जिसे नारियल कहते हैं उसकी बात की जाए। काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। हालांकि महंगाई है, महंगाई की मार है, क्योंकि चीनी जो 70 रुपये थी वो 60 रुपये हो गई, 10 रुपये टूटी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ समय पहले चीनी का भाव 50 रुपये 52 रुपये था, लेकिन अब 60 रुपये हो गया। लेकिन जब त्यौहार आता है तो लोग बाग महंगाई भूल जाते हैं और कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं। राखियों की बात की जाए तो उसके भाव में भी कुछ अधिक बढ़ोतरी की गई है। तो हम बताते हैं आपको राखी पर क्या हाल है चित्तौड़गढ़ के बाजार का। ये चित्तौड़गढ़ का बाजार, मुख्य बाजार। बहनें राखियाँ खरीदते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग पसंद, अलग अलग की तरह राखियाँ, अलग अलग बजट, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों चाहे शहरी क्षेत्रों, हर तरह की राखियाँ बजट के अनुरूप रखी गई है। और भी आगे का हाल दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ के बाजार का कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आखिरकार क्या हाल है चित्तौड़गढ़ के बाजार का। और रक्षाबंधन में जो है बहनें अपने भाइयों को मिठाई के साथ में श्रीफल भी देती है, नारियल भी देती है। यदि गत साल की बात करें, इस साल की बात करें, क्या भाव चल रहा है नारियल? सर 100 के 3, 150 के 5। 150 के 5। और गत साल की बात करें तो गत साल क्या भाव था? गए साल सर 50 रुपये में भी नहीं मिले थे। अच्छा, लास्ट में। तो इस साल ठीक है। इस साल ठीक है। और ग्राहकी की यदि बात करें, कल रक्षाबंधन अच्छा अच्छा। तो ये देखें आपकी जो है श्रीफल खरीदारी कर रहे हैं। और एक सर तो जो है एक साथ जो है थैली, देखो बड़ी बड़ी थैली में जो है 5, 7, 6, 7 लेके जा रहे हैं। तो सर कुछ खास बात है क्या कि राखी पे तो जो है नारियल तो एक ही देते हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक नारियल खरीदते हैं। हमारे ननिहाल ले जाना ना। अच्छा, ननिहाल ले जाना है। ननिहाल ले जाना, यहाँ से ले लेते हैं। मेन वीडियो त्यौहार है। हाँ, तो कितने नारियल खरीद रहे हैं? 8 नारियल ले रहा हूँ। 8 नारियल है। तो मैंने कहा कि जैसा कहा कि जो है ये श्रीफल नारियल एक ऐसा फल होता है जो हर बहन अपने भाई को देती है और काफ़ी शुभ माना जाता है। और बताया गया है कि इस समय जो है भाव जो है गत साल के मुकाबले जो है ज़्यादा अधिक महंगे नहीं हैं। और आगे की ओर चलते हैं, बताते हैं कि बाज़ार का क्या हाल है। चित्तौड़गढ़ का ये मुख्य बाज़ार है, नेहरू बाज़ार है। इस समय ये श्रीफल की खरीदारी है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हम आपको बता रहे हैं क्या हाल है बाज़ार का। और ये वह बाज़ार है, नेहरू बाज़ार है, जहाँ छोटे छोटे जो है व्यापारी हैं हाथ ठेले पर अलग अलग त्यौहार जब आता है या अन्य सीजन आता है तो उस समय अनुसार सामान बेचते हैं। इस समय ये राखियाँ बेच रहे हैं। हम बताते हैं आखिरकार इस नेहरू बाज़ार में जो गांव के लोग हैं वो भी आते हैं, यहाँ का क्या हाल है हम आपको बताते हैं। तो ये छोटी छोटी राखियाँ जो है कई लोगों ने यहाँ रखी है। यदि बात की जाए क्या हाल है इस समय सीजन की बात की जाए, राखी कल है, त्यौहार कल है, क्या ग्राहकी की क्या स्थिति है? अच्छी है गिराई सर, ग्राहकी अच्छी है, पब्लिक वगैरह अच्छी है, पब्लिक अच्छी है। और हम देख रहे हैं कि आपने जो है बहुत छोटी छोटी राखियाँ लगा रखी है। हाँ, ये जो राखियाँ हैं ये क्या खास तौर पर गाँव वाले लोग लेते हैं? गाँव वाले, सिटी वाले, हर चीज हर वक्त ही लेता है, हर वक्त। और आप जो है अन्य दिनों में फिर क्या करते हैं? अभी राखियाँ बेच रहे हैं, फिर कल परसों ऑफिस क्या करेंगे आप? चप्पल बेचते हैं। अच्छा, और जैसा त्यौहार आता हो बेचते हैं, राखी बेचते हैं, रंगोली स्टिकर बेचते हैं, हर चीज बेचते हैं। तो दिवाली का त्यौहार भी आने वाला है, उस समय क्या फिर बेचेंगे आप? स्टिकर, रंगोलियाँ वगैरह, माला वगैरह, फूल वगैरह ये बेचते हैं। और अभी यदि ग्राहकी की बात की जाए तो कैसी ग्राहकी इस समय? ठीक चल रही है। अभी ठीक चल रही है। तो बताया गया ग्राहकी ठीक, जैसा मैंने कहा कि रक्षाबंधन का जब पर्व आता है तो लोग निश्चित खरीदारी करने आते हैं, चाहे गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हो। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जो है खरीदारी कर रहे हैं, जो है अपनी भाइयों के लिए राखी खरीद रहे हैं। आए हैं गाँव से। कहाँ से आए आप? आए तो कठुआ आया, पासू कठुआ आया। आप सैंतू आए, चित्तौड़गढ़ सैंती में आए। तो ये चित्तौड़गढ़ के सैंती से आए, चित्तौड़गढ़ सैंती इलाका है, लेकिन गांव के लोग भी यहाँ काफ़ी हैं। और पुलिस वाले भी देखो आप खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी जो है त्यौहार होता है काफ़ी। और ये छोटे छोटे भाई, ये बहनें राखी खरीद रही है। बाज़ार काफ़ी अच्छा हलचल है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। खरीदारी जमकर हो रही है पूरे बाज़ार में। आप देख सकते हैं कि हर दुकान पर कोई न कोई लोग मौजूद हैं और अच्छी ग्राहकी इस समय हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। और राखी के साथ क्या हाल है इस समय बाजार का? क्या हाल है इस समय? बहुत अच्छा हाल है। बहुत अच्छा हाल है। कल राखी है, लेकिन आपको लग रहा है कि कल भी लोग आएंगे राखी खरीदने के लिए? आएंगे ना, कल भी आएंगे। 2 दिन चलती है, अच्छी ग्राहकी चलती है। आज और कल 2 दिन अच्छी चलती है।
और यदि राखियों के भाव की यदि बात की जाए तो कुछ महंगी है या सही है कल के मतलब गत साल के मुकाबले? नहीं, नॉर्मल है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, नॉर्मल है, जो पिछले साल भी वही है। वही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ज़्यादा महंगी नहीं है। तो इनका कहना है कि ज़्यादा महंगी नहीं है। अन्य के देखें आप, मतलब एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ देखते हैं 15-20 हाथ ठेले यहाँ लगे हुए हैं और वह राखियाँ बेच रहे हैं। अलग अलग तरह की राखियाँ आई हुई है, आप देख सकते हैं। राखियों के कुंदे भी है, राखियाँ भी है, मनमोहक राखियाँ हैं। कुछ राखियाँ तो अच्छी है, बहुत जो है आकर्षित कर रही है। ये जो फुंदे हैं खास तौर पर उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये खास तौर पर जो है किसको बांधे जाते हैं। ये जो हम आपके यहाँ देख रहे हैं, ये जो लगभग हैं, ये क्या पूजा में भी काम आते हैं? कई लोग जो है भगवान को ही बांधते हैं, पेड़ों को ही बांधते हैं, उसके काम आते हैं? हाँ, उनके काम भी आता है, जिसको बॉर्डर की राखी बोलते हैं अपने चित्तौड़गढ़ में मेन स्पेशली। तो चित्तौड़गढ़ में मेन होती है। इसीलिए हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि भारत के अलग स्थानों पर और ये देखिए आप, हम आपको एक जो है बहुत अच्छी राखी दिखाते हैं। ये राखियाँ गए ज़माने की, गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ ऐतिहासिक शहर है, यहाँ ऐतिहासिक चीज़ें मिलती है, ऐतिहासिक स्मारक है, तो आखिरकार राखियाँ इससे कैसे अछूती रहेगी। ये देखें, ये एक ज़माना हुआ करता था जबकि हर कहीं बड़ी बड़ी दुकानों पर भी बिका करती थी, लेकिन अब बहुत कम बिकने लगी, लेकिन कुछ दुकानदार इसको अभी भी रखते हैं। तो ये राखियाँ कौन ले जाता है? जैसे कि जो पूजा पाठ वाले होते हैं, जो गाँव से आते हैं लोग, हाँ, जो भगवान को चढ़ाते हैं, तो मंदिर में रखने के लिए मेन तो ही ले जाते हैं। और इन राखियों की बात करें तो क्या भाव चल रही है ये वाली राखियाँ? ये राखी 5 रुपए की, पहले तो महंगे, पहले और सस्ती मिलती थी, अब तो 5-10 रुपए की बिकती है। आज 5 रुपए की, कल 3 रुपए की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। कल 3 की हो जाएगी इनका क्या। लेकिन हमारा अनुरोध है कि आप कल के भरोसे न रहें। आज चित्तौड़ दर्शन जब आप देखें तो आज ही पहुँचे कि बाजार देर रात तक खुले रहेंगे। हो सकता है कि जो है कल अब ये जो राखी आप देखें, ये भी राखियाँ जो है फॉर्म की और इस टाइप की राखियाँ हैं, ये भी जो है बहुत कम अब बिकने लगी है। लेकिन फिर भी गाँव के लोग जो है अपने बजट के अनुसार इन राखियों की खरीदारी भी करते हैं। ये भी जो है राखियाँ लुप्त होने लगी है, इस तरह की राखियाँ। लेकिन अलग अलग राखियाँ जो है, फुंदे की राखियाँ भी बाज़ार में बिक रही है। राखियों के साथ चूड़ियों की खरीदारी भी लोग कर रही है, बहनें कर रही है, क्योंकि भाई जब आएंगे, बहनें जब जाएगी तो इन चूड़ियों की खनखनाट, और चूड़ियाँ वैसे भी राजस्थान की संस्कृति सभ्यता के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये क्या त्यौहार के हिसाब से बेच रहे हैं आप? त्यौहार डेली 12 महीने चलती है, बाकी त्यौहार के हिसाब ज़्यादा छुट्टी चलती है, ज़्यादा चलती है। बहनों के लिए, सिस्टर के लिए, हर चीज़ के लिए चलती है। तो खास तौर पर बहनें कौन सी चूड़ियाँ इस समय ले रही है? हर चीज़ लेती है। अभी सावन चल रहा है, जैसे प्लेन चूड़ी लेती है, डिजाइन वाली लेती है, डायमंड वाली लेती है, हर चीज़ लेती है। और सावन भी समाप्त होने जा रहा है 28 अगस्त को। समाप्त होने वाला, उसके बाद डायमंड वाली चूड़ी चल जाएगी। वापस शादी का सीजन आने वाला है वापस। तो शादी क्यों त्यौहार, चूड़ियों की बात करें, चाहे सावन हो चाहे राखी हो, हर समय चूड़ियाँ तो निश्चित से एक श्रृंगार माना जाता है महिलाओं के लिए, चाहे शहरी क्षेत्र की महिला हो या गांव की महिला हो। इस समय आप देखें कि काफ़ी अधिक स्टॉक आया हुआ है बाज़ार में, काफ़ी नई नई राखियाँ भी आई हुई है, और अलग अलग तरह की राखियाँ, अलग अलग फुंदे। और ये चूड़ा राखी भी जो है, इस चूड़ा राखी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि जो है काय के लिए राखी ये होती है। यहाँ जो है क्या नाम है आपका? परवीन जी, ये हम देख रहे हैं जो ये राखी जो है खास तौर पर जो है विशेष अलग तरह दिख रही है, जिसे चूड़ा राखी बोलते हैं। तो ये राखी कौन किसको बांधता है? ये लेडीज बांधती है चूड़ा राखी, यानी एक लेडीज दूसरे लेडीज को बांधती है, और ये चूड़ा राखी है। और यदि भाव की बात की जाए, गत साल की बात की जाए, इस साल की बात की जाए, क्या कुछ बढ़ोतरी है? तेजी इसके अंदर, तेजी है। तो इनका कहना है कि तेजी है गत साल के मुकाबले, और दुकानों पर जो है राखियाँ भी बिक रही है, श्रृंगार का छोटा छोटा सामान है वह भी बिक रहा है। बहनें खरीद रही है अपने बजट के अनुसार कि कल जब भाइयों को राखी बांधेगी तो साथ में कुछ न कुछ श्रृंगार भी करके जाएगी भाइयों के पास में। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा त्यौहार, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत अटूट संबंध होता है भाई बहन के बीच में। और यहाँ देखें आपकी हर तरफ भीड़ इसमें देखने मिल रही है, यानी कि पूरी तरफ रौनक देखने को मिल रही है। काफ़ी अधिक भीड़ इस समय यहाँ देखने को मिल रही है। बहनें खरीदारी कर रही है। क्या खरीदारी कर रहे हैं आप? हम राखियाँ ले रहे भाइयों के लिए। भाइयों के लाखी कर रहे। तो एक त्यौहार, बहुत पवित्र त्यौहार होता है, तो क्या मांगेंगे आप, जो है क्या मांगेंगे आप भाई से? क्या मांगेंगे आप? क्या मांगेंगे? भाइयों से क्या मांग सकते हैं? हम हमेशा अपने लिए खड़ा रहता है ना। हाँ, अच्छा। तो यहाँ भी देखें, यहाँ भी बहनें आई हुई राखियों की खरीदारी करने के लिए। मतलब गांव के, शहर के लोग, हर जो है काफ़ी अधिक लोग हैं, अपने परिवार के साथ भी आए हुए हैं राखियों की खरीदारी के लिए। बहुत अधिक भीड़ है, भीड़ बाजार गुलजार है, हर कोई खुश है। समय काफ़ी अधिक भीड़ इस समय आई हुई है बाजार में, और हर तरफ जो है एक भी हमें ऐसा दुकान देखने को नहीं मिली जहाँ की आज भीड़ नहीं हो।
व्यापारी काफ़ी अधिक खुश है और उन्हें उम्मीद है कि जो है काफ़ी जो है भीड़ कल भी आ सकती है, रक्षाबंधन के दिन भी आ सकती है और काफ़ी अच्छी भीड़ उत्साहित है, प्रोत्साहित उनको मिल रहा है क्योंकि जब त्यौहार आता है तो व्यापारियों को भी उम्मीद होती है कि कम से कम इस दिन तो ग्राहकी होगी और बाज़ार गुलजार होंगे और वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। इस समय बाज़ार में अच्छी स्थिति है और कुछ महिलाएं भी राखी बेच रही है। कई हाल है बाज़ार को, लोग आया राखी खरीदवा बढ़िया राखी। तो अब कई मान लो आपने काले ज़्यादा बिकेगा या आज जो बिकी है उन्हीं ज़्यादा बिकेगा? आज बिकी काले आधी की राखी रहेगा। तो आपके गाँव वाला ज़्यादा आवे या शहर वाला ज़्यादा आवे? गाँव वाला आज ज़्यादा, गाँव वाला ज़्यादा थे। देखो हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग भी हालांकि इस उम्र में इनको घर पर जो है आराम करना चाहिए, लेकिन आराम नहीं करके जो है आप काम कर रहे हैं। टाइम पास करो मैं तो टाइम घर पे टाइम पास नहीं होता, इसलिए सब कुछ धंधा करते रहते हाथ पर हाथ। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने बुजुर्गों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो कि इस उम्र में घर बैठते, लेकिन आपने कहा कि घर बैठने के स्थान पर कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो क्या आप क्या राखियों में क्या बेच रहे हैं? कुछ खास राखियाँ बेच रहे हैं आप? हमारे क्या इनके बाद पुरानी में राखी मिलेगी? हमारे पास ग्रामीण गिराकी है जी, जो होटल की राखी जो बरसों पुरानी है। अब ये जैसे राखी है बरसों पुरानी, 100 साल पुरानी राखी है। पहले किसी जमाने में ये बनती थी जी, बहुत ज़्यादातर देवी देवता के आज यही चलती है। ये सब पुरानी राखी है, ये हम खुद हाथ से बनाते हैं। अच्छा, ये हाथ से बनाते हैं आप? हाँ, ये हाथ से बनाते हैं। ये खास तो भगवान को चढ़ाई जाती है? भगवान के चढ़ाई जाती है। ये पुरानी 100 साल पुरानी राखी है। 100 साल पुरानी? हाँ, 100 साल पहले का ये बनती थी, जो आज भी बन रही है। लेकिन आप ये नहीं मानते, आप मुझे ये जितने भी व्यापारी सबसे अधिक उम्र दराज के आप देखें, आप नहीं मानते हैं कि समय के साथ साथ राखियाँ भी जो है काफ़ी अधिक बढ़ती जा रही है, हाई टेक्नोलॉजी आती है। हर बहन या भाई चाहता है कि मेरे तो 500 रुपये वाली राखी बांधे, 800 रुपये वाली राखी बांधे, जबकि एक रक्षा का सूत्र, एक धागा वही बहुत होना चाहिए। लेकिन ये आज भी देवी देवताओं यही ले जाते हैं, जो हमारी उम्र के होते हैं ना, देवी देवताओं यही ले जाते हैं, यही ले जाते हैं। और ये हम हाथ से बनाते हैं। अच्छा, हाथ से हमारे पिताजी बनाते हैं। अच्छा, 2 साल से पहले 3 पीढ़ी हो गई हमारे को ये राखी बनाते हैं। 3 पीढ़ी हो गई आपको राखी बनाते हुए। तो ये जो राखियाँ कितने समय पहले आप बनाना शुरू कर देते हैं? ये 2 महीने पहले बनाना शुरू हो जाते हैं। 2 महीने पहले बनाना शुरू करते हैं। हाथ से लाते हैं, धागा रंगते, उसके बाद एक राखी बनाने में एक राखी कम से कम 6 दफा हाथ में आती है। अच्छा, तब जाके राखी तैयार होती है। तो एक राखी को कितना समय लगता होगा? 1 घंटे, 2 घंटे, कितने समय? 2 महीने से काम शुरू होता है। हाँ, एक राखी में कम से कम 6 दफा हाथ में आती है, तब जाके तैयार होती है। तब जाके आखिर बहुत नई बात आपने बताई, बहुत अच्छी बात बताई। और देखिए, और एक नई तरह की राखी ये भी, और ये जो राखी देख रहे हैं ये भी हम एक नई तरह की। ये कौन सी राखी है? ये कोई शौक है और फिर बाद पहला त्योहार आते तो ये बनती है। अच्छा, जो किसी के घर में डेथ हो जाती है, पहला त्यौहार आता है, तो उस समय ये राखी बांधी जाती है। ये भी जो है हमें नई तरह की राखी देखने को मिली और नई बात देखने को मिली कि ये शौक के समय ये राखी जो है बांधी जाती है। और आगे की ओर हम आपको ले चलते हैं कि आगे किस तरह की शाम ढलती जा रही है, इस समय रात होने लगी है। और देखिए, हमने कहा कि जैसे कि चूड़ियाँ भी काफ़ी अधिक बिक रही है, बहनें जो है खरीदारियों के साथ साथ चूड़ियों की खरीदारी भी कर रही है। तो इस समय धीरे धीरे शाम ढलती जा रही है, लोगों की भीड़ अभी भी कम नहीं हो रही है। और हर ये सोचता है कि जब से 30 रुपये में क्या बेच रहे हो? 30 रुपये में ये देखो, क्या ये राखी है? हाँ राखी है। तो 30 रुपये में पूरा ही बेच रहे हो? हाँ, ये पूरा गुच्छा, पूरा गुच्छा ही बेच रहे हो? तो 12 आएगी इसमें। 12 आएगी। और कल क्या भाव था? कल क्या भाव था? कल भी यही भाव है, आज भी यही भाव है। और कल तो कम हो जाएगा कुछ? हाँ, कल अगर नहीं बिकेगा कल तो कम हो जाएगा। तो इनका कहना है कि कल जो है कम हो जाएगा। निश्चित रूप से हर लोग चाहते हैं कि जब त्यौहार समीप आता है तो कुछ भाव जो है कम हो जाएंगे। और ये जो है हर दुकानें जो है सजी हुई है। यहाँ भाई भी राखी खरीद रहे हैं अपने पसंद के अनुसार और देख रहे हैं कि जो है ये तो जो राखियाँ जो है खरीदारी जो है की जा रही है। तो निश्चित रूप से स्थिति जो है बाज़ार में बहुत अच्छी है। यदि खरीदारी की बात से राखी की यदि से बात करें, आपको बताया हमने कि कितनी अधिक भीड़ है इस समय। चित्तौड़गढ़ के नेहरू बाज़ार है, ये सबसे व्यस्तम बाज़ार है ये चित्तौड़गढ़ का। और यहाँ जब कभी त्यौहार आता है तो इसी तरह छोटी मोटी दुकानें जो है काफ़ी अधिक लग जाती है और यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं खरीदारी की, राखी खरीदने के लिए। और अब आपको बताएंगे मुख्य जो बाज़ार है यहाँ का, मुख्य सब्जी मंडी बाज़ार, वहाँ की क्या स्थिति है और मिठाइयों का क्या हाल है। यहाँ भी जो है श्रीफल की खरीदारी हो रही है, नारियल की खरीदारी हो रही है। हमने बताया था कि जो है वहाँ ढेर लगे हुए हैं श्रीफल के बारे में आपको पहले बताया। और ये देखें काफ़ी अधिक स्टॉक लेके आए हुए हैं।
और व्यापारी जो है यहाँ उन्हें उम्मीद है 100 रुपये के 3 जो है यहाँ बेचे जा रहे हैं। 150 का पाँच, 150 का पाँच, 150 में 150 में 5 150 में 5 150 में 5 बेच रहे हिसाब से। तो देखिए 150 के 5 है और 100 के 3 है। ये श्रीफल यानी कि नारियल राखी का ऑफर करके जो है ये राखियाँ के साथ साथ श्रीफल भी बेचा जा रहा है इस समय पूरे बाज़ार में। ये देखें कि आप हर समय जो है यहाँ पर काफ़ी अधिक व्यस्तम ये बाज़ार रहता है। लेकिन ख़ास तौर पर जब त्यौहार आता है, चाहे राखी की बात करें, चाहे दिवाली की बात करें या अन्य की बात करें, चाहे होली की बात करें, इसी तरह की भीड़ इस बाज़ार में देखने को मिला करती है। अब ये छोटे छोटे जो है और व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई है और ये देखें आपकी अलग अलग वैरायटी है, राखी भी है साथ में और 100 के 4, 100 के 5, 100 के 6, यानी कि अब राखियों के भाव भी धीरे धीरे जो है कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि राखियाँ यदि बच गई तो अगले साल सीज़न तक संभाल कर रखना पड़ेगा। इस समय स्थिति यहाँ पर यह है कि काफ़ी जो है या मुख्य जो स्थान है ये चित्तौड़गढ़ का, और ये देखें ये जो दरगाह है यहाँ पर, ये दरगाह है और ये जो यहाँ का गोल प्याऊ क्षेत्र है और यहाँ पर जो है काफ़ी अधिक महिलाएं बेच रही है, राखियाँ बेच रही है और कुछ उम्र दराज की महिलाएं भी है वह राखियाँ यहाँ बेच रही है और यहाँ भी काफ़ी अधिक भीड़ है। इस समय हम बात करें, ये चित्तौड़गढ़ का मुख्य सब्जी मंडी इलाका है और यहाँ भी काफ़ी अधिक राखियों की जो है यहाँ भरमार लगी हुई है। यहाँ भी काफ़ी अधिक राखी बेची जा रही है, महिलाएं भी राखी बेच रही है, बहनें भी राखी बेच रही है अपने भाइयों के लिए। आप तो यहाँ राखी बेच रही है, कल भाई भी आपको राखी बांधेंगे। यदि बाज़ार की बात की जाए, क्या स्थिति है इस समय, क्या स्थिति, मतलब राखियों की ग्राहकी अच्छी हो रही है? अच्छी हो रही है। तो इनका भी कहना है कि राखियों की ग्राहकी अच्छी हो रही है। और देखें छोटी छोटी बच्ची भी बैठी हुई है। अब ये ग्राहकों को देख रही है या राखी देख रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी छोटी बच्ची, प्यारी सी बच्ची लग रही है। क्या नाम है बेटा? हाँ, अच्छा, क्या बेच रहे हो? राखी है आपके पास? अच्छा, 10 रुपये वाली राखी देना मुझे। 10 वाली राखी कौन सी दोगे हमें? ये 10 की दे दोगे पूरी? ये पूरी दे दोगे? तो इनका कहना है कि आप तो 10 रुपये का पूरा डब्बा ही ले जाओ। अगर ऐसे ले जाओगे तो आपकी दुकान तो आज ही ख़त्म हो जाएगी, है? तो ये छोटी बच्ची भी बैठी हुई अपनी माँ के साथ बैठी हुई है और यहाँ पर जो है इस तरह के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और उम्र दराज के लोग, यानी कि हर लोग यहाँ राखियाँ बेच रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि राखियों का ऐसा त्यौहार है कि लोग भी खरीदारी करें और कम से कम उनका त्यौहार भी अच्छी तरह से निकले, बीते। और वो तभी संभव होता है जबकि ग्राहकी होती है, तो हर के लिए अच्छा त्यौहार होता है और वो भी अपना त्यौहार सही तरह से मना पाते हैं। बारिश नहीं है, बारिश हालांकि सावन में भी नहीं है। सावन का अंतिम दिन 28 अगस्त और उसके साथ ही सावन माह समाप्त हो जाता है। रक्षाबंधन का पर्व के साथ ही सावन समाप्त हो जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में इस बार वैसे भी जो है बारिश की मेहरबानी नहीं हुई और न जाने क्यों इंद्र देवता रूठे रहे इस बार चित्तौड़गढ़ से। और जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ और फॉर्म की राखियाँ हमें देखने को मिली और ये फॉर्म की राखियाँ भी अब बहुत कम देखने को मिला करती है। ये भी गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है। हर तरह की राखियों में बदलाव आया, समय के साथ साथ बदलाव आया। यहाँ काफ़ी अधिक भीड़ हमें देखने को मिल रही है। कुछ नई बात हमें शायद यहाँ देखने को मिले। यहाँ बहनें जो है राखियाँ खरीद रही है। कल रक्षाबंधन का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे आप इस त्यौहार को लेकर? बढ़िया है। तो भाइयों के लिए आप राखी पसंद कर रही हैं, कौन सी राखी आप पसंद कर रही हैं? क्योंकि अभी आप, मुझे लग रहा है कि उलझन की स्थिति में कि क्या लें क्या नहीं लें, यही है ना। लेकिन आप नहीं मानते कि एक समय वह था जबकि बहनें अपने भाइयों के हाथ पर केवल एक कलई, एक राखी डोरा बांधती थी। अब तो राखियाँ इतनी आ गई कि 500, 700, 800, उसमें भी होड़ लगने लगी है, उसमें होड़ लगती। ये तो आप मानते हैं ना। तो अब कल रक्षाबंधन है, तो क्या आप मांगेगी अपने भाइयों से, क्या मांगेगी? कुछ तो आपने सोच रखा होगा कि ये भाई मेरे लिए कम से कम 1 साल का त्यौहार ऐसा होता है कि भाई मेरा ध्यान रखना और ये मेरे को देना, कुछ ऐसा सोच रखा है? वो सलामत रहे बस, और कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि इससे बड़ा कोई प्यार और जी निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही कि वो सलामत रहे, भाई सलामत रहे, पूरा परिवार सलामत रहे। और यदि गिफ्ट की बात करें, वह तो आती जाती रहेगी, तो बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखा रही है कि कितना अधिक खुशी है बहनों में इस पर्व को लेकर। चाहे बड़ी उम्र की महिलाएं बात करें, चाहे अन्य की बात करें, हर बहनें जो है यहाँ राखियाँ खरीद रही है रक्षाबंधन के इस पर्व को लेकर।
और यहाँ भी जो है नारियल की दुकान, नारियल की। और क्या 350 के 100 के 3 है? 150 के 5, 150 के 10। अच्छा, तो क्या स्थिति क्या है, ग्राहकी क्या अच्छी है? आज अच्छी है। आज अच्छी है, कल नहीं हुई थी? कल तो कम हुई थी, ये जुलूस निकल रहा था हाँ, इसलिए कम थी। अच्छा, कल जुलूस निकल रहा था इसलिए जो है कम थी। आज तेज है। क्या आपकी आज मार्केट चल रहा है, कल नहीं चला। और इसी कारण आपका चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है? आज खुशी है। आज खुशी है। और कल भी ग्राहकी होने की उम्मीद है? कल की ग्राहकी भी और उम्मीद है। तो इनका कहना है कि कल भी उम्मीद है। और ये देखें आपकी, और यानी कि हर दुकान पर हमें कुछ न कुछ जो है लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। खरीदारी की दृष्टि से यहाँ पर काफ़ी अधिक रौनक है बाज़ार में। व्यापारी खुश है, लोग खुश हैं, बहनें खुश है भाइयों के लिए खरीदारी करते हुए अपनी अपनी पसंद के अनुसार। और यहाँ स्थिति यह है कि आप देखें, चाहे दाएं देखें चाहे बाएं देखें, हर तरफ राखियों की अधिक भरमार है, राखियों की भीड़ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा इस समय त्योहारी सीजन की यदि बात की जाए तो बहुत अच्छा माहौल कहा जा सकता है चित्तौड़गढ़ में व्यापार की दृष्टि से। और ये देखें आप, यहाँ भी जो है राखियाँ खरीदते हुए बहनें राखियाँ खरीद रही है, भाइयों के साथ राखियाँ खरीद रही है। और यहाँ भाई भी पसंद कर रहा है, साथ में बहनें भी आई हुई है और वो भी खरीदारी करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी राखियाँ खरीद रहे हैं। आप भी भाई, आप भी बहन के साथ आए हुए हैं, भाई की बात कर रहा हूँ, तो किस तरह की राखी पसंद कर रहे हैं? किस तरह की राखी आपको पसंद आ रही है? ये आपका भाई है? तो आप भाई को साथ में लेके आए, तो भाई के अनुसार पसंद करवा रही है, आप स्वयं पसंद कर रही है? आप स्वयं पसंद कर रही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्वयं पसंद कर रही हूँ अपने भाई के लिए। हालांकि भाई की कलाई पर राखी बंधेगी कल शुभ मुहूर्त में। और कल बता दें कि कल दिन भर राखी का जो है मुहूर्त है, इसी तरह बहनें राखी बांध सकती है। अब देखें, आप देखें कि शाम बीतने लगी है, धीरे धीरे रात होने लगी है, लेकिन फिर भी काफ़ी अधिक भीड़ है इस समय। यह हाल है चित्तौड़गढ़ के रक्षाबंधन की पूर्व संध्या का। चित्तौड़गढ़ में काफ़ी अधिक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। बाजार गुलजार है, बहुत जो है इस समय व्यापारी खुश है, बाजार में भीड़ है, लोग जो है खुश हो रहे हैं, व्यापारी खासतौर पर खुश हो रहे हैं। नारियल के काफ़ी अभी ढेर लग चुके हैं और हर जगह, चाहे पानी का नारियल हो, चाहे खोपरा हो, चाहे गोला बारूद हो, क्षमा करें, खोपरा बारूद जो होता है, खोपरा जो होता है वो होता है गोला, गोला बोलते हैं उसको, वो भी काफ़ी अधिक बिक रहा है इस समय चित्तौड़गढ़ के बाज़ार में। क्योंकि नारियल के साथ साथ खोपरे की भी काफ़ी अधिक मांग होती है रक्षाबंधन के दिन। तो ये हाल है चित्तौड़गढ़ के बाज़ार का। कुछ व्यापारियों ने बड़ी बड़ी दुकानें भी लगाई है और काफ़ी अधिक स्टॉक भी मंगवाया है। और यहाँ भी काफ़ी अधिक भीड़ हमें देखने को मिल रही है, खासतौर पर यहाँ शहरी लोग, क्योंकि उनके बजट के अनुसार यहाँ ग्रामीण क्षेत्र कम देखने को मिल रहे हैं। और शहरी क्षेत्र के जो महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, बहनें हैं, वह काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है, जिनके द्वारा काफ़ी जो है अच्छा स्टॉक मंगाया गया देखने को मिल रहा है। कई तरह की नई राखियाँ बाज़ार में पहली बार देखने को मिल रही है। खास बात ये भी है कि इस वर्ष जो है बच्चों के लिए अलग अलग कैरेक्टर की बात की जाए तो अच्छी राखियाँ आई हुई है बच्चों के लिए, वह भी काफ़ी अधिक भा रही थी बच्चों को उनके मनपसंद। और एक खास बात हमें यह भी देखने को मिली कि इस साल जो राखियाँ बच्चों के लिए उतारी गई है, उसमें राखियों के साथ साथ अलग अलग खिलौनों की पैकिंग भी की गई है, ताकि जब रक्षाबंधन का पर्व निकल जाए तो उसके साथ जो बच्चे जो खिलौने साथ में हैं उसका भी आनंद ले सकें। ये संभवतः पहली बार हमें देखने को मिला। हालांकि खिलौने साथ में आते हैं, लेकिन इस साल जो है कई तरह नए तरह के खिलौने भी हमें देखने को मिले हैं राखियों के साथ। ये रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या चित्तौड़गढ़ के साथ ही जिले भर में जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार काफ़ी अधिक अच्छी जो है ग्राहकी हुई है और व्यापारी खुश हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल हर भाई की कलाई पर राखी बंधेगी। कोई भी ऐसा भाई नहीं रहेगा कि उसकी जो है कलाई पर राखी न बंधे। यदि उसकी अपनी बहन नहीं है तो जो धर्म बहन होती है वह भी राखी बांधती है, ताकि किसी की भी जो है कलाई जो है सुनी नहीं रह सके। यही त्यौहार है हमारा रक्षाबंधन का। भारत में ऐसे कई त्यौहार हैं जो कि रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, अटूट बनाते हैं और इसमें रिश्तों में जो है काफ़ी अधिक मुस्कुराहट भी देखने को मिलती है। और रक्षाबंधन का त्यौहार हो या अन्य कोई त्यौहार भी हो,
और मिठाइयों पर जो है दुकानों पर भीड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिठाइयों की भी जो है दिन भर खरीदारी होती रही और रात्रि तक भी लोग अपने अपने बजट के अनुसार, अपने अपने पसंद के अनुसार खरीदारी करने में लगे रहे। हालांकि मिठाइयों का प्रचलन कुछ कम हुआ है, लेकिन कम से कम त्यौहार पर तो जो है लोग जो है मिठाइयाँ अवश्य खरीदते हैं, चाहे वह आधा किलो खरीदें, चाहे जो 1 किलो खरीदें। हालांकि चीनी के भाव कुछ अधिक हुए, ड्राई फ्रूट के भाव भी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी जो है इतनी अधिक मिठाइयों के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है और इसी कारण लोग जो है मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, अपने अपने पसंद के अनुसार मिठाइयाँ खरीदारी कर रहे हैं। मिठाइयाँ अलग अलग स्वाद की और ग्राहकों को बताया भी जा रहा है कि किस तरह का टेस्ट है, आप खाकर देखें। तो निश्चित रूप से एक अच्छे व्यापारी का गुण यही होता है कि वह बताए, अपने टेस्ट के बारे में बताए, और टेस्ट जब अच्छा होता है तो ही निश्चित रूप से ग्राहक खरीदारी करता है। और ये अलग अलग, जैसे हमने कहा, लड्डू भी है, अलग अलग तरह के जो है वैरायटी के लड्डू भी बनाए गए हैं। और साथ में जब मिठाई हो तो उसके साथ नमकीन भी निश्चित रूप से जो है खाने का मन होता है। तो अलग अलग तरह की नमकीन की वैरायटी भी यहाँ है। कुल मिलाकर बाज़ार गुलजार है, चाहे मिठाइयों की बात की जाए, चाहे राखियों की बात की जाए, चाहे श्रीफल की बात की जाए, चाहे कपड़ों की बात की जाए, हर तरफ बाज़ार गुलजार ही गुलजार है। और अब बात करें हम निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पर्चा दाखिल करने का सिलसिला गुरुवार से आरंभ हो गया। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, नामांकन पर्चे दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। फिर उसके बाद रविवार आ जाएगा 30 अगस्त, तो 30 अगस्त को भी पर्चे दाखिल नहीं किए जाएंगे। यदि चित्तौड़गढ़ की बात करें तो किसी ने भी आवेदन जो है दाखिल नहीं किया आज जो है गुरुवार को, यानी कि नामांकन पर्चा दाखिल करने के पहले दिन। हालांकि पर्चे खरीदने वालों की काफ़ी अधिक भीड़ रही, अन्य औपचारिकता करने वालों की भी भीड़ रही। तो ये था हमारा रक्षाबंधन को लेकर विशेष बुलेटिन। नमस्कार।